नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बोतल में बंद जिन वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन जिंदगी के स्टिकर पर मौत का व्यापार शायद ही आपने देखा हो, सुना हो। लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल से बीते दिनों जो तस्वीर सामने आई, वो इस कहानी की हकीकत बयां कर रही है कि कैसे देखते ही देखते 20 परिवारों में किलकारियों की खुशी मातम में बदल गई। कैसे झोला छाप डॉक्टर ने चंद सिक्कों की साठगांठ के साथ मासूमों की मौत का सौदा कर लिया और बदले में लिख दी वो दवा जिसमें जिंदगी के स्टिकर पर मौत बंद थी। छिंदवाड़ा से लेकर कांजीपुरम तक हलचल है। तमिलनाडु, जहां इस दवा की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उस यूनिट को सील कर दिया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत लगभग आज की तारीख में आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में इस सिरप को बैन कर दिया गया है। पीड़ित परिवारों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और अब मामला निलंबन, मौत और मुलाकात बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम दहलीज पर पीआईएल की शक्ल में पहुंच गया है, क्योंकि वहीं से न्याय की दरकार भी है। बाकी दहलीजों पर शायद संवेदना शून्य हो चुकी है, सवाल ठूठ हो चुके हैं और जवाबदारी मुंहचोरी की रस्म तक पहुंच गई है। इसीलिए ना जवाब मिलता है, ना जिम्मेदारी तय होती है। और आज चर्चा इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानात जो आपको सुनने चाहिए, सुनिए। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है, उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूं कि जहां ये दवाइयां बनती है वहां की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ, खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी, वहाँ ये इस प्रकार की चीज़ों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीजन चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी दवा एंटी कोल्ड का यूज़ किया जाता है। किसमें कितनी, किसको कितनी दवा लिखे थे ये कहना मुश्किल है। कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया तो उसके बाद से बंद कर दिया। मानक दवाइयाँ बिक कैसे रही है मार्केट में? क्या कर रहा है हमारा शासन, प्रशासन? जैसा केरला के अंदर 9 साल के नीचे, 9 या 11 साल के बच्चे के नीचे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवाई नहीं दी जाना चाहिए। यहाँ खुलेआम दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही हैं। इस पर तो नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। अमित तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आप आईएमए से और वाइस प्रेसिडेंट हैं आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। पूजा जैन हमारे साथ में जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत स्वागत है पूजा जैन जी आपका भी। शुरुआत अमित जी मैं आपके साथ में करूंगी, क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर के, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है, लेकिन इसी तारीख को 2 और बच्चों के मृत हो जाने की खबर सामने आती है। दोनों चीजें पैरेलल है, जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? तमिलनाडु की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, या फिर और भी अन्य राज्यों की जहां पर यह दवा बैन की गई, या उन राज्यों की जहां पर अभी बैन नहीं की गई है? किसकी जिम्मेदारी मान लें? पूजा जी देखिए, अगर एक भी मानवीय जीवन अगर इस दुनिया से चला जाता है और खासकर जब उसमें बच्चे हों तो बहुत ही दुखद महसूस होता है, बहुत ही दर्द महसूस होता है, बहुत ही मार्मिक घटना ये हुई है। और इसे किसी पर भी अगर आप इस मामले को कहें कि थोपा जा सके कि तमिलनाडु पे कह दो, हिमाचल पे कह दो, केरला पे कह दो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस कम से कम बच्चों के मामलों में हम एक साथ आकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और उस पर कार्रवाई हमें करनी चाहिए।
देखिए, मैं आपकी रिपोर्ट कल से देख रहा हूं और कल भी आपने इस मुद्दे को उठाया था। मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं। और कल से आपने जो दिखाया कि जो एक कर एक जो इस पर एक्शंस लिए गए, जिस तरीके से हिमाचल में और सॉरी जिस तरीके से राजस्थान में और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया, जो श्रीसन फार्मा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, और आज जो 2 दवाएं और पाई गई हैं जिसका मैन्युफैक्चरर जो काइसन फार्मा है उस पर भी कार्रवाई जारी है। लगभग 433 बोतलों को हिरासत में लेकर उनको सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। तो ये सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। इस पर डॉक्टरों को भी पकड़ा गया है। बहुत जगह फार्मेसी की जो दुकानें हैं उन पर भी छापेमारी हुई है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके अमित जी की ऑडियो ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा कनेक्शन में इशू आ रहा है। राम पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। तमिलनाडु में उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तो सील कर दिया गया, लेकिन मैंने जब पहली बार इस पर डिबेट करी थी, मुझे याद आ रहा है 4 तारीख को जब मैं डिबेट कर रही थी, और भी अलग अलग इस पे शोज हुए हैं, लगातार मैं फॉलोअप पे हूँ इस खबर में। मुझे ये बताइए सर, तमिलनाडु के अंदर ये निकल करके सामने आता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सीज कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो 12 राज्य जहां पर अभी भी दवा सर्कुलेट हो रही है, बैच नंबर 13, कैसे पता करें जब कंपनी ही नहीं बता रही है कि किन 12 राज्यों के अंदर उन्होंने दवा को सर्कुलेट किया है? सर, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं लगता आपको? चलिए, पूजा जैन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पूजा जैन जी, आप किस किस जिम्मेदारी इस पूरे मामले में देखती हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और तमाम तरीके से इसकी जांच की मांग की जा रही है, लेकिन दोषी किसको माना जाए? सिर्फ मुलाकात, मुआवजा, इसको ही इतिश्री मान लिया जाए इस पूरे मसले पर? पूजा जैन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट बोलें। सबसे पहले जी बिल्कुल, सबसे पहले ये जानना होगा प्रशासन को कि गलती कहाँ हुई है, ये तय करना होगा कि गलती कहाँ हुई है। दवा बनाने वाले पर हुई है या लाइसेंस देने पर हुई है? जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं अभी तक तो मुझे लगता है कि अभी तक की चीज क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि कहाँ से दवाई बनी है, मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ से डिलीवरी गई है, किसने उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया है। और सबसे बड़ी बात, ड्रग इंस्पेक्टर और हेल्थ ऑफिसर पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने अपने एरिया में इस तरीके की कंपनीज को अगर रेगुलेट करने की अथॉरिटी दी है तो वो क्यों दी है? इस तरीके की दवाइयां अगर वो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ कंपनी नहीं, सिस्टम की भी जवाबदेही होनी चाहिए, मेरा जो मानना है। और ऐसी जो दवाई जब बाजार में आती है तो हर दवा पे जो है एक क्वालिटी चेकिंग होनी चाहिए कि इसकी क्या क्वालिटी है। हर फार्मा कंपनी के बैच का सैंपल टेस्ट होना चाहिए, वो भी जरूरी है। जब तक नहीं होगा तो लोग किसी तरीके से करेंगे। एक बयान इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बयान सामने आता है पूजा जैन जी, मध्य प्रदेश राजस्थान के एक स्वास्थ्य मंत्री हैं खिवसर साहब, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा किसी सरकारी डॉक्टर ने ये दवा नहीं लिखी है और कुछ परिवारों ने खुद से ही ये दवा लेकर के पी ली है, अपने बच्चों को पिला दी है, तो गलती जो है वो परिवारों की है। मैडम, क्या सिर्फ परिवारों पर ये गलती थोप देना? आपके राज्य के अंदर वो तमाम मेडिकल ऑफिसर्स, ड्रग कंट्रोलर्स क्या कर रहे हैं जिनको आपने बैठा रखा है? आप परिवारों पर पूरी जिम्मेदारी थोप देंगे क्या? ये जो भी महाशय हैं जिनकी स्टेटमेंट है वो बेवजह की स्टेटमेंट है, बेतुकी स्टेटमेंट है, कोई गैर जिम्मेदारा स्टेटमेंट है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी सरकारी डॉक्टर ने भी ये दवाई लिखी होती या प्राइवेट डॉक्टर ने भी ये दवाई लिखी होती और अगर कोई पेशेंट वहां पे अटेंडेंट पेशेंट का लेने जाता है तो तभी भी तो ये दवाई उसको डिलीवर हो सकती थी ना। इसमें क्या जरूरी है कि अगर पेशेंट ने या उसके अटेंडेंट ने खुद से ये दवाई लेकर के पी है तो वो भी तो गलत है ना। आपने पहली बात तो ऐसी दवाई मार्केट में क्यों आगे रिलीज की? आपने उसके लाइसेंस क्यों नहीं चेक किए कंपनी के? आपने मैन्युफैक्चरर को इतनी कैसे आजादी दे दी? वरना तो ये मौत का खेल चलता रहेगा। ऐसे बच्चों की नहीं, बड़ों की, बुजुर्गों की, सबकी मौत होती रहेगी। दिस इज वेरी बैड। मतलब इस तरीके की कोई स्टेटमेंट एक अपर लेवल का इंसान दे रहा है तो बहुत ही गंदी बात है और इस पे राजनीति करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अमित तिवारी जी बोले।
आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा सर। जी मैं ये कह रहा स्पष्ट आ था रही है कि आवाज, इस बोलें। स्टेटमेंट को थोड़ा गलत तरीके से परिपेक्ष उन्होंने कहा था कि इस माध्यम मतलब इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे लोग राज्यों में लोगों को भेजा जा रहा है और घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और कैंपेन के माध्यम से अवेयरनेस एक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से आप जिन दवाइयों का नाम जानते हैं डायरेक्टली उसे फार्मेसी से ना खरीदें, ये दवाइयां हैं जिनको बैन कर दिया गया है। तो एक डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और एक अवेयरनेस का प्रोग्राम क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है जितने भी वहां पे सरकारी अमला है उसके माध्यम से। सर आप श्योर है ये बयान है? क्योंकि मैंने जब बिल्कुल बिल्कुल मैंने सर ये बयान सुनाया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। गजेंद्र सिंह खेवसर ने ये बयान दिया है। नहीं, गजेंद्र सिंह जी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सरकार का जो उस पर स्पष्टीकरण आया है, जो सरकार ने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई उसमें ये कहा गया कि इसकी मात्रा, ग्लाइकॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसको बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए और ये दवा कैसे सप्लाई हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, इसको बैन किया जाना चाहिए। आपको ये नहीं लगता है अमित जी कि गवर्नमेंट जब इस तरह का बयान दे रही है कि ये दवा कैसे सर्कुलेट हो रही है, ये दवा बैन होना चाहिए, सेंटर में बैठे आप हैं सर, और इसके पहले 2022 में कुछ मामले हो चुके हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, वो ग्राफिक्स शो कीजिएगा जिसमें हमने गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून का जिक्र किया है। कैमरून के अंदर, गाम्बिया के अंदर 2022 में सर जो है इसी तरीके के मामले देखने को मिले थे। उज्बेकिस्तान के अंदर इस तरह के मामले देखने को मिले थे, जिसके बाद इंडिया की बहुत भद्द पिटी थी और फिर उसके बाद ड्रग जो कानून थे उसको चेंज भी किया गया इंडिया के अंदर। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर अपनी बच्चों की मौत का रोना रो रहे हैं सर बैठकर टीवी स्क्रीन पर। नहीं पूजा जी, देखिए बच्चों की जो जान चली गई ये तो निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद घटना है और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार हमारी है और हमें ही इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस चीज को हम ओन कर रहे हैं, इससे कोई भाग नहीं रहा है। जवाबदारी तय होगी, कार्रवाई होगी। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो चुका है ऑलरेडी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और कार्रवाई त्वरित रूप से हो रही है। सिर्फ ड्रग कंट्रोलर ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स को भी ड्रग जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की एक पूरी सस्पेंशन हो गया जो सर, मैंने कार्रवाई मान है लिया सस्पेंशन हो गया। आपने इनके सहयोगी कमेटी का गठन हो गया है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर वो कंपनी आपने सीज कर दी। मैं ये कह रही हूँ कंपनी ना तो उन राज्यों का नाम रिवील कर रही है जिन राज्यों के अंदर सर्कुलेशन हुआ है दवाइयों का, कंपनियों के पास बाकायदे सर्विस मेमो होते हैं, वो नाम क्यों नहीं जो है रिलीज कर रहा है कि 12 राज्यों के अंदर किन राज्यों के अंदर दवाइयां सर्कुलेट हुई हैं। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 600 बोतलें आई थी इस दवा की, जिनमें से 594 बिकी हैं। कहां गई वो दवा 594? क्या हम 594 बच्चों की मौत का तमाशा देखेंगे तब, क्योंकि वो आंकड़ा भी 20 हुआ है? नहीं पूजा जी, मैं आपको इस पर क्लैरिटी दे दूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि बोतलों को लिया गया है, उसमें से 433 बोतलों को हिरासत में ले लिया गया है और उसको जांच के लिए भी भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन और जो आपने कहा कि कंपनियां नहीं बता रही हैं कि कहां कहां वो दवाएं गए हैं, तो जब वो फैक्ट्री सील हो चुकी हैं, कंपनीज को बंद कर दिया गया है, वो सील हो चुकी हैं, सारे दस्तावेज को जब्त कर लिया गया है, तो पता तो चल ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुपने लायक कोई बात है, पता चल जाएगा और कार्रवाई सब पर होगी। बोले। अरे मैडम बोलिए बोल रही हैं आप, सवाल तो पूछिए। सर सवाल सीधे तौर पर यही है, डीएमके आपकी अलाई गवर्नमेंट है सर, और इस बीच आपके सहयोगियों का वहां पर राज है। तमिलनाडु के अंदर आपने फैक्ट्री को बैन कर दिया। आपकी तरफ से क्या कोई प्रेशर है कंपनी के ऊपर कि भाई नाम रिलीज करो? आपकी तरफ से क्या कोई प्रेशर है? आपने मीटिंग करने की कोशिश करी गवर्नमेंट से कि क्या किसी तरह का कोई हेल्थ क्राइसिस के लिए उन्होंने कुछ सोचा है? इस सवाल का पूछने का मतलब ही है कि आप 16 बच्चों की मौत का समर्थन कर रही हैं कि मर गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तमिलनाडु को लेकर आप यहाँ बैठ गई हैं। तो प्रधानमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जब सारे राज्यों में समस्या खड़ी हो रही है तो केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? देश का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कहाँ सोया हुआ है? भाई राजस्थान में भी लोग मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं,
गुजरात में मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मर रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की हो गई ना, फिर तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी हो गई। और ये नेताओं के कारण हम देख रहे हैं ना, ये समस्याएं हो रही हैं। अभी आपके यहाँ डिबेट एक नेता के भाषण के कारण 10 मिनट लेट हो गई। आप बताइए कितनी इंपॉर्टेंट डिबेट थी कि 16 बच्चों की मृत्यु हो गई और योगी जी का फालतू भाषण हमें 10 मिनट झेलना पड़ा। योगी जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये 16 बच्चों की मौत है? मध्य प्रदेश में कर्ज चल रहा है, क्राइम चल रहा है, कमीशन चल रहा है, ये सब कमीशन का खेल है। आप बताइए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये केवल पहली घटना नहीं है, अभी कुछ दिन पहले इंदौर में चूहे कुतर कर बच्चों को खा गए, बच्चियों को खा गए, मर गए, तब स्वास्थ्य मंत्री से कुछ नहीं पूछा गया। कल की घटना राजस्थान की है, क्या वहां के स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश में झांसी में बच्चे मर गए थे कुछ समय पहले, क्या वहां के स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई हुई? जब तक स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये समस्या नहीं सुधरने वाली है। बोलिए बोलिए सर। पूजा जी देखिए, इस तरीके की सस्ती राजनीति पर कांग्रेस उतर आएगी मुझे उम्मीद नहीं था। मुझे लगा था कि कम से कम बच्चों के मुद्दे पे तो वो साथ आकर एक साथ काम करेंगे और कम से कम ये कहेंगे कि चलिए हम आपके साथ हैं, अगर जो आपसे कवर नहीं हो पा रहा है उसको हम कवर कर दिए देते हैं। पर इससे इतना भी इनसे नहीं कहा गया, यहाँ भी ये राजनीति अपनी घुसेड़ दे रहे हैं, तो मुझे इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज की आश्वासन यहाँ से देकर जाना चाहता हूँ पूजा जी, कि जिस तरीके से सरकार त्वरित रूप से हर एक अपना एक्शन ले रही है और हर एक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो इसका अपराधी है वो भी आपको दिखेगा सजा पाते हुए। और एक एक बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो हम ले रहे हैं और उसको एक एक बच्चे की जान की कीमत हम उनके जो कातिल हैं उनको सजा दिलाकर उनके पेरेंट्स को इस चीज को हम ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला जी के पास में आऊंगे। सर देखिए, हमने सुना एमपी में जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, प्रवीण सोनी उनका नाम है, वो साफ तौर पर कहते नजर आए, मैडम ये कहां से आ गया मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा डैमेज कर देगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्या मेडिकल स्टोर्स पर इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स इस तरीके के हैं कि आप वो बच्चों को क्या दे रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा है? या क्या आपको सर ये भी लगता है कि साठगांठ होती है तमाम जो कंपनीज हैं उनके बीच में और डॉक्टर्स के बीच में, और इस पर अब कंट्रोल होना चाहिए? देखिए पूजा, मैं कुछ सच्चाइयों को स्पष्ट रखूंगा, काफी कंफ्यूजन सा है। पहली बात तो जिन बच्चों की डेथ हुई है, हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। दूसरा, आप मान के देखिए, जहां तक बात डॉक्टर प्रवीण सोनी का आपने सीधा सवाल पूछा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग, हालांकि पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया, जो रियल दोषी हैं वो फरार है अभी। अगर मुझसे पूछा जाए कहां से कहानी स्टार्ट होती है, तो कहानी ड्रग मैन्युफैक्चर से स्टार्ट होती है। ड्रग मैन्युफैक्चर वो किसी भी प्रदेश में है, उस सियासत में मैं नहीं घुसूंगा। मेरे लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए, फॉर मी एज ए डॉक्टर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज whosoever is at fault, accountability, responsibility फिक्स होनी चाहिए, वो सजा मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर मी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है वहां बाकायदा फार्मासिस्ट होते हैं जो बताते हैं। मैं पूजा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों के लिए, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं DEG, डाई इथिलीन ग्लाइकोल, जो एज ए एडिटिव ऐड किया जाता है। उसकी मात्रा 0.1% परमिसिल है, वो इस सिरप में वो 48.6% पाई गई है। इट इज क्रिमिनल, इट इज क्रिमिनल। अब वो बच्चे कैसे, आपको बता दूं, पिछले 2-3 महीनों में आप जानती हैं कि थोड़ा वायरल चला था, जिसमें बुखार चढ़ता है, खांसी जुकाम होता है। हालांकि लोगों की ये गलती है कि वो खांसी के जुकाम के लिए कफ सिरप अपनी मर्जी से ले लेते हैं या उसको लाइटली लेते हैं, जो कि गलत है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि पहला दोषी ड्रग मैन्युफैक्चर, दूसरे नंबर पे आएगा जो वहां का फार्मासिस्ट है, जब वो दवाई बनती है इंडियन फार्माकोपिया की, तो सब चीजें नाप तोल के डाली जानी चाहिए। तीसरा, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इससे पहले कोई बैच वहां से निकलता है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को पूरा टेस्ट करके आगे निकालता है। उसके बाद आता है ड्रग कंट्रोलर किसी भी प्रदेश का, चाहे वो राजस्थान का है चाहे वो मध्य प्रदेश का है। उसके बाद नंबर आता है जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जो उस दवा को इन्वेंट करता है। आपको बता दूं कि जो अक्सर डॉक्टर जो वहां एक किसी भी हॉस्पिटल में बैठा है, जैसे एक छिंदवाड़ा के हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रवीण सोनी बैठे थे, उनको तो वही प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा जो उनको सामने मिलेगा। तो इट इज रॉन्ग ऑफ
पुलिस टू अरेस्ट प्रवीण सोनी, और जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो सियासत ना की जाए, हर जान इंपॉर्टेंट है। लेट अस फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट्स। मैं पूजा आपको बता दूं, आज से 1.5-2 साल पहले हमारे हिंदुस्तान की एक कप सिरप से विदेश में, यानी कि गाम्बिया एक अफ्रीका का देश है और उज्बेकिस्तान एक यूएसएसआर का देश है, उसमें 50 बच्चे मर गए थे। हमारे देश की बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन होता क्या है, जब सुर्खियों से नीचे उतरा उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है। तो मेरी मीडिया से, राजनेताओं से, पक्ष से, विपक्ष से, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली लुक फॉर द रियल कल्प्रिट्स। और आईएमए इस बात को पूरी तरह प्रोटेस्ट करता है कि डॉक्टर को एक स्केप बोर्ड बलिदान का बकरा बना के पेश कर दिया, ये हमने डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्टर हाउ नो, उसने स्पष्ट कहा है कि मुझे नहीं पता चला ये कैसे हो रहा है, और जब पता चला तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, काफी सारे बच्चे जा चुके थे। तो आपने बिल्कुल ठीक सवाल और कहा। वो बहुत इनोसेंट बन करके कह रहा है कि भाई मुझे खबरों से पता चला तो मैंने फिर रोक दिया, फिर मैंने किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया। मतलब तब तक तुम मौतों की पर्ची बांटते रहे। आपको कौन बोल रहा है? That is what I'm saying, जो हॉस्पिटल में ड्रग्स आती हैं, जो दवाइयां इंडेंट होती हैं, डॉक्टर वही प्रेस्क्राइब कर सकता है। उससे पहले जो जांच होनी चाहिए थी, उससे पहले जो चेक्स हैं ड्रग इंस्पेक्टर पे, ड्रग कंट्रोलर पे, फार्मासिस्ट पे, ड्रग मैन्युफैक्चरर पे, उनकी जांच होना जरूरी है। ठीक है, अमित तिवारी जी बोलिए। नहीं पूजा जी, देखिए डॉक्टर साहब की मैं बात से सहमत हूं, और डॉक्टर्स को एज ए स्केप गोट भी नहीं यूज करना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर्स पे कार्रवाई करके हम पूरे अमले को बचा ले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो निश्चित, लेकिन डॉक्टर्स की भी भूमिका यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिस्क्राइबर वही है। अगर उनको किसी चीज से प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, अगर वो निष्पक्ष हैं, अगर वो फेयर एंड फाइन दवाइयों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसी दवाइयों को मार्केट में आना और मार्केट में उतर के एक मार्केट इससे आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते अमित जी। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि शुरुआत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होती है, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। वो क्वेश्चन बनता है राम पांडे जी से, जिसपे उन्होंने मेरे ऊपर दोष मढ़ दिया कि मैडम आप तो तमिलनाडु को ही सिर्फ बोल रही हैं, बाकी राज्यों को आप बोल नहीं रही हैं। भाई मैं जड़ की बात ना करूं, मैं पेड़ की शाखाओं की बात करूं और पेड़ को जिंदा रहने दूं। सर कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को बोल करके क्या होगा, डॉक्टर ही एक मेन कड़ी है। सर आपके ड्रग कंट्रोलर कहां गए? आपके राज्य के अंदर वो दवा कैसे आ गई? ठीक है वो जहर बना रहे हैं, तो आप जहर बिकवाओगे क्या? उसकी फ्रेंचाइजी ले लोगे क्या? सर नहीं पूजा जी, देखिए इसमें कुछ चीजें यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स के पीछे, पूजा जी आपने मुझे बोला था। बोलिए सर, अमित जी बोले। जी पूजा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर्स के, मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टर्स के पीछे छुपकर पूरे अमले को बचा ले जाए, ऐसी कोई मंशा हमारी नहीं है, ना ही ऐसा होने जा रहा है। लेकिन मैंने ये कहा था कि डॉक्टर्स की भूमिका भी वहां पे महत्वपूर्ण आती है। अब रही बात कि फैक्ट्री कहाँ है, किस राज्य में, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता पूजा जी। फैक्ट्री कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, कोई भी उसको रूल कर रहा हो। आज तमिलनाडु में अगर फैक्ट्री है, कल कहीं और भी फैक्ट्री हो सकती है, पूरे राज्य में फैक्ट्रियां हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में कार्रवाई किस, देखिए लाइसेंसिंग एक अलग चीज है। एक जब फॉर्मूला आपका दवाई का बन जाता है, उसके बाद वो लाइसेंसिंग के लिए जाता है, अप्रूवल प्रोसेस के लिए जाता है, लेकिन ये कॉन्टेमिनेट कहाँ हुआ, उस जगह को, उस कड़ी को पकड़ना पड़ेगा। ये कॉन्टेमिनेट हुआ कहाँ, इसकी तो लाइसेंसिंग तो चलिए, वो आप प्री अप्रूव्ड एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपका सब कुछ सारे जो इसके नॉर्म से आपने पूरे कर दिया। हर बैच चेक होता है अमित जी, हर बैच चेक होता है। यहाँ पर जब हम बैच की बात कर रहे हैं तो बैच नंबर 13 है, वो हर बैच चेक होता है। जी वही मैं कह रहा था कि जो राम पांडे जी आपका काउंटर रहेगा, बोलिए। इसकी परसेंटेज 1% होना चाहिए, जिस डीईजी का वो 48% तक पहुंच गया। निश्चित तौर पर इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको कार्रवाई होनी चाहिए पूजा जी, उस पर डॉक्टर राम पांडे जी बोले। मैडम आपका कहना है यदि किसी प्रदेश में जहर बिक रहा है तो दूसरा प्रदेश जो है आंख बंद करके उस जहर को खरीद लेगा और अपने बच्चों को दे देगा। बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं मैं सर, मैं तो सवाल उनसे भी पूछ रही हूं, मैं सवाल आपसे भी पूछ रही हूं। दोषी मैंने आपको भी बोला है, दोषी मैंने इनको भी बोला है, दोनों को बोला है सर। लेकिन आप शायद एक चश्मा ऐसे बंद कर ले रहे हैं और एक चश्मा खुला रहने दे रहे हैं। ये परेशानी है सर। जब मैं तमिलनाडु बोल रही हूं तो आप दोनों आंखें खोल ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरला और भी तमाम राज्य बोल रही हूं, वैसे ही आप एक आंखें बंद कर ले रहे हैं सर।
ये समस्या है सर। तो 15 दिन पहले तमिलनाडु में बैन हो चुका है, तो ये आज मध्य प्रदेश में क्यों बिक रही है? दिसंबर से सर, दिसंबर से ये पूरे मौतों का सिलसिला चल रहा है और अब 15 दिन पहले नहीं, 1 अक्टूबर को बैन हुआ है। आज 7 तारीख है, 1 हफ्ते पहले सर। जी ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, 7 दिन पहले बैन हो गया। मध्य प्रदेश में कब बैन हुआ है? कल। ये 6 दिन से क्या कर रहे थे? और एक बात सुनिए, जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, मौत होने के बाद बच्चों को सांत्वना देने के लिए वहां गए, वो 2 बार गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो वहां जा भी नहीं रहे थे। उसके बाद जब जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वहां गए, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए। लेकिन आपके चैनल पर केवल मुख्यमंत्री जी को दिखाया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहां गए, लोगों से मिले। आपको मुझे लगता है कि प्राइम न्यूज को मॉनिटर करने की जरूरत है सर, क्योंकि हमने जब सबसे पहला शो चलाया था तो उसमें आपके क्षेत्रीय विधायक को उसमें हमने फोनों पर लिया था, मैं ही एंकर थी, मैं बैठी हुई थी, उसमें आपके विधायक ने बोला और बाकायदे उस सेम डे डिबेट हुई और मैंने बोला उस क्षेत्रीय विधायक ने आपके मुख्यमंत्री को 5 लेटर लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नींद से जागते नहीं है सर। सर आप लोगों की तकलीफ ये है कि जब हम सवाल विपक्ष के हिस्से से इधर पूछते हैं, हमारा मुद्दा बस ये है कि राष्ट्र का हित होना चाहिए। मुझे नहीं मतलब कि कहां पर आपकी सरकार है, कहां पर इनकी सरकार है, कहां पर किसी और की सरकार है। मुझे वो 20 परिवार नजर आ रहे हैं सर, और उसके अलावा मुझे वो 574 अभी बाकी परिवार नजर आ रहे हैं जिसको बहुत कन्नी के साथ में, या यूं कहें कि बहुत करीने के साथ में ऐसे यू टर्न ले लिया अमित तिवारी जी ने और बोला कि 574 अभी हमने शीशियां जब्त कर ली हैं। नहीं सर, जब्त नहीं हुई है, वो राजस्थान का मामला बता रहे हैं, एमपी के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी। बोलिए सर। देखिए मैडम, हम जो बात कर रहे हैं, डिबेट खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब तक बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश में रोज देख रहा हूं, रोज अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है और दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें दिन उनको बहाल कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ दिन के लिए मौतों का मामला शांत करने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है और उन्हीं अधिकारियों का निलंबन कुछ दिन में वापस ले लिया जाता है। इस तरह से ये जो चक्र है ये चलता रहेगा। अब मध्य प्रदेश में अभी 1800 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री थी, अब बताइए ये पूरे देश में जहर बेच रहे थे कि नहीं? गुजरात से सारा जो ड्रग्स है पूरे देश के अंदर जा रहा है, वहां से तो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर ड्रग्स सप्लाई करवा रहे हैं? 21,000 करोड़ की ड्रग्स अदानी एयरपोर्ट में पकड़ी जाती है। क्या अदानी पूरे देश के अंदर ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं? तो ड्रग्स से जो लोग मर रहे हैं, कितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो गई, 50 लोग एक साथ मर गए, 25 लोग एक साथ मर गए। गुजरात में जहां शराब पर प्रतिबंध है वहां जहरीली शराब से 42 लोग मर गए। क्या मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई हुई? क्या वहां के गृह मंत्री पर कोई कार्रवाई हुई? क्या नरेंद्र मोदी जी से कोई पूछताछ हुई? जब तक हम मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक ये इस तरह से मौतें होती रहेंगी, हमारी डिबेट होती रहेगी और उसके परिणाम नहीं निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती है, मंत्रियों पर कार्रवाई होने लगेगी। अमित जी आप काउंटर है समझ आपका। लीजिए इस तरह की घटनाएं बंद हो जाएंगी। अमित जी काउंटर है आपका, बोलिए। देखिए पूजा जी, लगता है ये बात तो तय है दवा सर। दारू की कहावत, ये बात वो कहीं से भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य मंत्री नहीं। राजस्थान के अंदर इस तरीके का बयान देते हैं, वो सुरक्षित है, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन सामने से नहीं आया। शायद अंदर खाने सेंटर ने बोल दिया होगा भैया क्या बोल रहे हो, अपने जबान पर लगाम लगा करके रखो, लेकिन बाहर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। नहीं, एक एक्शन सब पर होगा पूजा जी, इस चीज का मैंने आपको बार बार आश्वासन दिया है आज के इस डिबेट में। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को दवा दारू की कहावत में दारू ज्यादा पसंद आ गई, इसलिए वो सिर्फ दारू की बातें कर रहे हैं। यहाँ बच्चों की मौत हो गई है, उस पर उनको कोई संवेदना मुझे तो दिखाई नहीं देती है। देखिए, मौतें किसी भी चीज से हो वो दुखदाई हैं और वो बहुत ही मार्मिक होती है, लेकिन आप यहाँ पर बच्चों की मौत की बात हो रही है, आप अन्य चीजों को लेकर आइए, ठीक है, आपकी राजनीति करते रहिए, लेकिन अगर इस चीज को आप कितना एक्सटेंड करेगा? अगर हम भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर चले जाएं
तो किस तरीके से आपने वहां पर जो अधिकारी थे उनको भगाने का प्रयास किया, जो मालिक थे उनको भगाने का प्रयास किया, और किस तरीके से 50,000 जान वहां पर चले गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब बातें आज की नहीं करनी चाहिए। हमें मिलकर इस मुद्दे का समाधान ढूंढना है, हमें जितने भी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई करना है, और कार्रवाई हो भी रही है और आपको दिखेगी भी। आपको अगर ऐसा लगता है कि आज कोई मंत्री बच गया, या आज कोई संतरी बच गया, या आज कोई प्रशासनिक अधिकारी बच गया, वो आपको फॉर टाइम बीइंग लग सकता है, लेकिन पूजा कार्रवाई जैन जी, सब पर होगी। अब पूजा जी, इस चीज आपका का मैं टर्न है सर। आश्वासन आपको बोलिए, देना चाहता पूजा हूँ। जैन जी बोलिए। पूजा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी कंपनी अपनी सच्चाई छुपाना शुरू कर देती है, तो वहीं पे उस कंपनी की जो है ना इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और ये जिम्मेदारी है, ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है, ये मेडिकल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, ये किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर को नहीं पता है कि किस कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर जो है वो कंपनी ने इस सिरप के अंदर जो है पेंट में यूज होने वाला केमिकल मिलाया है या शाही में यूज होने वाला केमिकल मिलाया है, उसको तो नहीं पता है ना डॉक्टर को भी। तो डॉक्टर ने एक सॉल्ट रिकमेंड किया। लेट्स टेक एग्जांपल, हमें कभी कभी बुखार होता है तो हम फीवर में क्या करते हैं, डोलो ले लेते हैं। हमें डॉक्टर फोन पे ही बता देते हैं, जो फैमिली डॉक्टर थे, आप डोलो ले लीजिए 4 घंटे के गैप में, 5 घंटे के गैप में। तो हमें नहीं पता ना, ये डॉक्टर को नहीं पता कि उस डोलो के अंदर जो है क्या ये पॉसिबिलिटी है कौन सा सर? सॉल्ट नरेश उसमें सर, डाला क्या है। ये पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर को पता नहीं है कि उसमें क्या सॉल्ट्स है? बोलिए सर। जो मैं स्पष्ट कर दूं, जो आप कोई भी दवा खरीदते हैं, चाहे कोई टैबलेट लेते हैं, चाहे कोई सिरप लेते हैं, चाहे कोई इंजेक्शन लेते हैं, उसके पीछे लिखा होता है कि ये दवाई हैं। डॉक्टर को सिर्फ यही पता होगा उसमें क्या इम्प्योरिटीज आ गई, जैसे डीजी यहाँ 48.6 आ गया, डॉक्टर विल नेवर कम टू नो। जैसा कि डॉक्टर सोनी ने भी अपने बयान में बोला है, उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है तो उसने एकदम रोक दिया, बट उसके पीछे क्या चल रहा था ही विल नॉट एबल टू नो। अगर लिस्टिंग ही गलत की गई है, अगर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उसने लिस्टिंग ही गलत की है, उसने लेवल ही गलत चिपकाया है, उस लेवल के ऊपर ही वो 0.1% उसमें केमिकल ना दिखा करके, मतलब उसमें इतना दिखाया है और उसमें केमिकल जो डाला है वो 68% सेम बात बोल रहे हैं पूजा जी, वो सेम बात बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं कि डॉक्टर अगर कह रहा है कि उसको ये जानकारी नहीं थी कि उसके अंदर जो जिन सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया गया, किसकी क्वांटिटी क्या थी, तो वो सही बोल रहा है। अमित तिवारी जी बोलिए। बोले सर। एग्जैक्टली। कि कॉम्पोजिशन अलग चीज होता है, दवाइयों का कॉम्पोजिशन अलग चीज होता है। नॉर्मल तौर पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि दवाइयों का कॉम्पोजिशन उनको लिखना चाहिए, लेकिन भारत में एक प्रैक्टिस ये है कि वो ब्रांड लिखते हैं, वो ब्रांड दवाई का ब्रांड लिख देंगे या कंपनी का ब्रांड लिख देंगे, और उस हिसाब से दवाइयां, यहाँ पर कॉम्पोजिशन से ज्यादा ब्रांड पे दवाइयां बिकती है। और वो इसीलिए बिकती है क्योंकि फार्मा और डॉक्टर्स का एक नेक्सस है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय सरकार ने इस पर कड़े तौर से इस पर कार्रवाई की है। कुछ दिनों के लिए भले ये सब शांत हो जाता है, लेकिन फिर से ये अपना डेवलप कर लेते हैं। लेकिन फार्मा और डॉक्टर्स का नेक्सस कोई छुपी हुई बात नहीं है पूजा जी, आप और हम सब जानते हैं किस तरीके से ये काम करता है। डॉक्टर्स यूरोप, फ्रांस, अलग अलग जगहों के टूर्स लिया करते हैं और दवाइयों को रेकमेंड किया करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये ऐसी बात नहीं कि सरकार इससे अनभिज्ञ है, सरकार इस पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से ये डेवलप हो जाता है। उस पे कंटिन्यूअस एक प्रोसेस जरूर होना चाहिए। मैं ये बात पूजा जैन ने बहुत ही ईमानदारी से जो प्रैक्टिस बताई है। जहां तक अमित तिवारी जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बात कही है, ये शायद प्राइवेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर प्रवीण सोनी थे, वहां तो दवाई वही देनी पड़ती है जो इंडेंटेड है। जो इंडेंटेड है का मतलब जो हॉस्पिटल, जो लिस्टेड दवाइयां हैं उनका जिक्र शायद यहाँ पर नरेश चावला जी कर रहे हैं। उनका जो फ्रेम है वो स्टिल हो गया है। वापस से हम जाएंगे नरेश चावला जी के पास, लेकिन मैं राम जी से समझना चाहती हूँ। राम सर, मैं एक विषय, देखिए सियासत की बात हमने बहुत कर ली, मध्य प्रदेश की क्रेडिबिलिटी, ये क्रेडिबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी, ठीक है हमने बात कर ली, मैंने उनसे भी जवाब लेने की कोशिश कर ली। अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो तमिलनाडु के अंदर अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई थी, उसका अगर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए था तो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्या आप जिन राज्यों के अंदर आपकी सरकार है जहां पर इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको लेकर के क्या आपने कोई इंटरनल मीटिंग बुलाई है और क्या उस पर कोई काम आप कर रहे हैं क्या सर? देखिए, उस
लगा दिया गया है और जो भी कार्रवाई है उस कंपनी पर की जाएगी। अब हम वापस फिर इधर आ जाते हैं मध्य प्रदेश की ओर, क्योंकि आपकी सुई तमिलनाडु पर अटकी हुई है। आप ये 16 मौतों पर मध्य प्रदेश को क्लीन चिट देना चाह रही हैं बिल्कुल नहीं बार देना बार। चाहती सर, बिल्कुल नहीं देना चाहती, बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए सर। मैं इन 16 मौतों पर बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं देना चाहती। आप 16 कह रहे हैं, मैं 20 कह रही हूं। अभी तक टोटल 20 मौतें हो चुकी हैं सर। मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं देना चाहती। और जो संभावित मौतें हैं मैं उस पर भी जवाब मांग रही हूं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सर 600 बॉटल्स आई थी और उनमें से 594, जिसको बहुत इजीली कह रहे हैं अमित तिवारी जी कि उसको हमने हटा दिया है, नहीं हटी हैं वो बॉटल्स, और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो बॉटल्स कहां गए। मैं उस पर जवाब मांग रही हूं सर, लगातार मांग रही हूं। लेकिन सर आप अपने हिस्से की जवाबदारी से नहीं बच सकते। कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष को इंटैक्ट होकर के काम करना चाहिए, फिर चाहे वो राष्ट्र अस्मिता की बात हो या मासूमों की जिंदगी की बात हो। सर मैं कह रही हूं, जिन राज्यों के अंदर आपकी अलाई गवर्नमेंट्स हैं, जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्या आप इनिशिएटिव्स कुछ इस तरह के लेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ तो कार्रवाई की जाती है। हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा ले लिया जाता है। और जैसे इन्होंने कहा था वो भोपाल गैस त्रासदी पे, उस समय मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री को हटा दिया गया था। तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। और आपको लगता है कि तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सारे प्रदेश इन्वॉल्व हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को इन 5 प्रदेशों की सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप जो सवाल पूछ रही हैं उसका फाइनल सॉल्यूशन यही है। और तिवारी जी ने अभी स्वयं स्वीकार किया कि यहाँ हाँ ये नेक्सस है और ये नेक्सस इस तरह से काम कर रहा है। मतलब 50% कमीशन लेकर डॉक्टर दवाइयां लिख रहे हैं, ये अमित तिवारी जी स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर तो वो जहर दे रहे हैं ना। जब जहर दे रहे हैं, स्लो पॉइजन सबको मिल ही रहा है, हम और आपको मिल रहा है। आप बताइए, मध्य प्रदेश की बात तो छोड़िए, सारे देश में, मध्य प्रदेश के बारे में तो पक्का बोल रहा हूं मैं, 70% दूध नकली मिल रहा है, 80% पनीर नकली मिल रहा है। इसकी जांच कौन करेगा? ये हम रोज जहर खा रहे हैं ना। हर चौथा आदमी डायबिटीज का शिकार हो रहा है, कैंसर का शिकार हो रहा है, हार्ट अटैक का हो रहा है। कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। आज हिंदुस्तान का एक भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि वो साल भर से स्वस्थ है। उसको साल भर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं तो किडनी में हो जाएगी, लीवर में हो जाएगी, लंग्स में हो जाएगी। ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी भी शहर के अंदर 100% दुकानें हैं, आप चले जाइए और इन चीजों को चेक कर लीजिए। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, दूध, पनीर, दही, घी, ये सब चेक कर लीजिए। बार बार सवाल आप पर इसलिए आ जाता है सर, सेंटर में सरकार आपकी है सर, जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपकी है सर। और मुझे लगता है कि बीजेपी को यहां पर यह काम करना चाहिए कि वो तमाम राज्य जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर भी, और वो तमाम राज्य जहां पर आपकी एंटी गवर्नमेंट्स हैं उनको भी आपको कुछ ऐसे मसलों पर टेबल टॉक करनी चाहिए, एक चेयर पर आना चाहिए और बैठना चाहिए, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए सर, मुझे ये लगता है। बिल्कुल पूजा जी, हम तमिलनाडु के साथ, सरकार के साथ इस पर काम कर रहे हैं और हर जगह काम हो रहा है। पूरी की पूरी फैक्ट्री सील हो गई है, अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो भी प्राइवेट मालिक हैं उनको, उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। और जो नेक्सस का जिक्र आप कर रहे हैं कि नेक्सस है हॉस्पिटल्स के बीच में और इन तमाम ड्रग कंट्रोलर्स के बीच में, नहीं, ड्रग कंट्रोलर्स की मैंने बात नहीं कही, मैंने कहा फार्मा और डॉक्टर्स के बीच में, जो मैंने कॉम्पोजिशंस के थ्रू दवाइयां प्रेस्क्राइब करने की बात है और ब्रांड को प्रेस्क्राइब करने की जो बात है, मैंने वहां पर नेक्सस की मैंने बात की थी और इस पर कार्रवाई होती भी है। पूजा जी, आपने ही कई बार दिखाया है, जो राम पांडे जी कह रहे थे कि दूध नकली बिक रहा है, घी नकली बिक रहा है, पनीर नकली बिक रहा है, तो इन सब पे FSSAI जो है वो काम करती है, फूड इंस्पेक्टर काम करते हैं, डॉक्टर्स के जो ड्रग कंट्रोलर्स है वो सभी काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो नेक्सस है वो डिस्ट्रॉय होता है, फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल अवेयरनेस की भी एक बात होती है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि 655 जो बोतलें गई थी और उसमें से बिक गई हैं, तो उसमें से देखिए 222 बोतलें अभी रिकवर नहीं हुई हैं, लेकिन जो जानकारी मुझे अभी आ रही है 433 बोतलों को रिकवर कर लिया गया है, उन्हें सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है, उनकी रिपोर्ट सिर्फ लंबित है और रेस्ट जो दवाइयां बिक गई हैं उनको सीज करना, उन पर उनको खोज जारी किया गया है कि जिसको भी अगर पता
चले कि वहाँ किसको बेचा गया है दवाइयों को, वहां से जाकर कलेक्शन का काम चल रहा है। तो जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, रिकवरी भी होती जा रही है ठीक पूजा है, जी। पूजा और जैन जी रेस्ट कंक्लूड अश्योर्ड करेंगे डिबेट को। अधिकारियों पर बोलिए। कार्रवाई होगी, किसी को भी स्केप गोट बनाकर कोई भी इसको बंद करने की कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। पूजा जी कंक्लूड कीजिए, पूजा जी कंक्लूड कीजिए। म्यूट है फ्रेम, शायद अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बोलिए। आखिर में सिर्फ मैं इतना ही बिल्कुल कहना स्पष्ट आ रही है, चाहूंगी, बोलिए। जब किसी देश की जो दवाई हो जी, जब किसी देश की जो जब दवाई है वो जहर बन जाए, तो वहां पे सिस्टम की गलती नहीं मानी जाती, वहां पे इंसानियत की हार होती है। तो अभी वक्त है प्रशासन को नींद से जगाने का, अपनी जिम्मेदारी को समझने का और दोषियों को सजा देने का। वरना ऐसा ना हो कि अभी तो मुझे लगता है कि बहुत कम माओं की जो है गोद उजड़ी है, आने वाले टाइम में और माएँ जो है वो बिना किसी बच्चे के अपने रह रहे हैं और वो सरकार को या सत्ता को दोषी ठहरा रहे हैं। तो उसमें अच्छा भी नहीं है, वो सिस्टम के लिए भी बेकार है। आने वाले टाइम में अगर सरकार को लगता है कि हम झूठे तू बने रहेंगे और हम जो मनमानी अपनी चीजें चलती रहेंगी, तो वो चीज गलत है। और डॉक्टर्स पे दोष मनेंगे या इस पे दोष मनेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। और पक्ष और विपक्ष की तो यहाँ पे बात ही नहीं है कि कौन मिलने गया कौन नहीं मिलने गया। जो दोषी है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, उनसे जवाब देना चाहिए कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, और ऐसी सजा देनी चाहिए कि आगे ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे, इस तरीके की कंपनी बनाने से पहले 1000 बार सोचे। जी बिल्कुल। राम पांडे जी कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। देखिए, सरकार कितनी गंभीर है आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में टेस्टिंग लैब ही नहीं है। एक भोपाल में थी, वो भी अमानत घोषित कर दी गई। अब सोचिए, जहां ये दवाइयों की, ड्रग्स की, फूड की चेकिंग होनी चाहिए मध्य प्रदेश में, उसी लैब को भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है कि ये लैब सही नहीं, अमानक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी सरकार गंभीर है। दूसरा, पूजा जी ने कहा कि कौन गया कौन नहीं गया, ये जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। यदि जीतू पटवारी विपक्ष नहीं जाते तो ये 16 बच्चों की मौत को दबा देते। और इन्होंने शुरू में कहा भी था कि ये मौत सिरप से नहीं हुई है, ये मौत स्वाभाविक मौतें हैं। जब विपक्ष गया, विपक्ष ने सवाल उठाए, और आपने भी जैसा बताया कि आपने वहां के विधायक से बात की, तो जब विपक्ष जाता है तब जनता को पता चलता है, तब देश को पता चलता है, और तब हम चर्चा करते हैं। अब इस चर्चा से कुछ ना कुछ तो सरकार का ध्यान जाएगा, कुछ ना कुछ तो सरकार सोचेगी, और हो सकता है कुछ सार्थक परिणाम आए। तो यही कहना है, लैब नहीं है और मिलावटखोरी इतनी चल रही है, आप समझ लीजिए देश में इतनी चल रही है कि कैंसर के सर्वाधिक पेशेंट दुनिया में हिंदुस्तान में है, डायबिटीज के सर्वाधिक पेशेंट हिंदुस्तान में है, हर तरह के पेशेंट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। और ये सबसे बड़ा मिलावटखोरी का ही काम है। केवल नकली दवाओं में मिलावटखोरी नहीं हो रही है, हर चीज जो हमारे शरीर के अंदर जाती है उसमें मिलावट हो रही है। यहाँ तक कि हवा पानी भी हमारे देश का दूषित कर दिया गया है। तो जब तक ये मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जी, काउंटर का समय नहीं है, मैं कहना चाह रहा कि इन्होंने कहा कि एमपी में लैब तक नहीं है। मैं इनको बता दूं, भोपाल में ही है कृष्णा डिजिटल मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी। इनको जाकर वो चेक करना चाहिए। किस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए पूजा जी, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके से झूठ फैलाना एक अराजकता को जन्म देना होता है। और मैंने नोट कर लिया है, डॉक्टर साहब जी ने भी जो सुझाव दिए हैं और पूजा जी ने भी जो सुझाव दिए हैं, मैंने नोट किया है बिल्कुल। और निश्चित तौर पे इसे उपयुक्त अधिकारियों तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा और कार्रवाई जरूर होगी पूजा जी, इसे मैं पुनः सुनिश्चित करता हूं। बहुत शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। इस चर्चा को आपने खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। बार बार सवाल बीजेपी से क्यों होते हैं, बार बार बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ी कर देती हैं मैडम, क्यों आप बार बार बीजेपी को बोलने नहीं देती हैं। इस तरह के तमाम सवाल मुझसे भी पूछे जाते हैं कि आप बीजेपी को ही घेरती हैं और किसी से पूछती नहीं। मैं क्या करूं, सरकार ही बीजेपी की है, किससे जवाब दूं। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, बीजेपी की। राजस्थान में किसकी सरकार है, बीजेपी की। और भी राज्य, दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है, बीजेपी की। और भी राज्यों की आप बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, अलग अलग राज्यों की बात कर लीजिए, बीजेपी की। जब आप बहुत बड़े होने का मादा रखते हैं तो आपके हिस्से में जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी आती हैं। और शायद सरकार के हिस्से की जिम्मेदारी इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर परिवारों की बात है, बच्चों की बात है, उन दुधमुहे बच्चों की जो शायद बोलकर बता भी ना पाएँ कि उनकी किडनी फेल हो रही है, वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। और जिम्मेदारी आपकी भी है। अनपढ़ मत बनिए, पढ़े लिखे हैं,
कोई भी दवा अपने बच्चों को दे देंगे। आप सोचिए कि काली नज़र का टीका लगाते हैं अपने बच्चों के माथे के कोने पे कि किसी की नज़र ना लग जाए, आप उसको जहर पिला रहे हैं और आपको पता भी नहीं। सोच समझ करके हमें चलना पड़ेगा। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।